हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, हमने पिछले सेशन में जो है टेंस पढ़ा था। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। जो हमारा समय चल रहा है, समय को ही हम टेंस कहते हैं और समय को ही हम काल कहते हैं। ये हमने पढ़ा था और इसमें ये पढ़ा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो होता है जो हमारा बीत गया हो, और उसके बाद प्रेजेंट टेंस आता है सेकंड नंबर पर। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमारा अब चल रहा है वक्त, इसको हम इस वक्त को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो हमारा आखिरी वक्त यानी कि जो आने वाला वक्त है हमारा, जो अभी आया नहीं है, जो हमारा बीता नहीं है, जो हमारा चल रहा है वो नहीं, जो आने वाला वक्त है फ्यूचर में, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये सारे हमारे टेंस है, 3 टेंस है, इनको हमने पढ़ा था डिटेल में। और ये जो 3 टेंस है इसके सब टाइप्स यानी कि इसके जो छोटे छोटे भाग होते हैं, वो जो छोटे छोटे भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। उनको हमने समझा था इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस समझा था। वे उसको हम अब डिटेल में समझेंगे। सारे जो 12 के 12 भाग है वे टेंस के, उसको हम अब एक एक करके धीरे धीरे से समझेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। तो सबसे पहला जो भाग है गाइस वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो सेंटेंस वे आते हैं जिनमें आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ते हो। जिन सेंटेंसों के आखिर में ता है, ती है, ते है और ते हो आ जाए, उन सेंटेंसों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, तुम खाना खाते हो, वे खाना खाते हैं। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इनमें जो ये है हो आ रहा है, इससे ये डिसाइड हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये वक्त वो है जो अब हमारा वक्त चल रहा है। और जो ये हमारा ता, ती, ते है होता है, ये हम बता रहे हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस है। अगर हमारे यहाँ पर सेंटेंसों के अंदर ता है, ती है, ते हो आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सबसे पहले पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आखिरी अल्फाजों को देखेंगे। है हो आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन चारों भागों में से किसी एक भाग को समझने के लिए कि कौन सा भाग है, तो हम क्या समझेंगे कि इनमें आखिर में ता है, ती, ते तो नहीं आ रहा। अगर आखिर में ता, ती, ते आ रहा हो तो हम समझेंगे इंडेफिनिट है। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इन सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट और उसके बाद प्लस में क्या है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आती है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ 2 चीजें हैं यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं पर तो एस नहीं लगता, एस या ईएस कहीं पर तो नहीं लगता, और कहीं पर एस या ईएस लगाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता उसको हम बताएंगे। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ लगता है, किन सेंटेंसों में लगता है और किन सेंटेंसों में नहीं लगाया जाता। अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हमारा जो है ये सिंगुलर है, जैसे ही, शी एंड इट, अगर सिंगुलर है तो वहां पर एस या ईएस को लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, जैसे आई, यू, वी, दे, वहां पर उन सारे सेंटेंसों में एस या ईएस को नहीं लगाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ।
अब किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उनको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में तब्दील करेंगे, बदलेंगे, चेंज करेंगे, वो हम सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस ले लिया, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। गाइस अब हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, हूँ आ रहा। तो हूँ कहाँ में आता है? प्रेजेंट में आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पता लगा लेंगे कि जो मैं खाता हूँ, ये जो पूरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा है? इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? उसकी पहचान करने के लिए हमें यहाँ पर इसकी क्रिया को यानी कि वर्ब को देखना पड़ेगा। अगर इसकी वर्ब के अंदर ता, ती, ते आ रहा हो तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया है एक, मैं खाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आई, मैं का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? आई। आई के साथ हम यहाँ पर ये जो है हमारा प्लूरल कैटेगरी में आता है आई। आई, यू, वी, दे, ये हमारा प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें किसी में भी जो है एस या ई एस नहीं लगेगा। डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगी हूँ की, इसलिए डायरेक्ट क्या होगा? मैं खाता हूँ। तो इसका हम कैसे कहेंगे? आई ईट। यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई भी हमारा जब प्लूरल कैटेगरी में आता है, जैसे हमारा यू, वी, दे प्लूरल कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर हमें कहना है यहाँ पर तुम खाते हो, तो यहाँ पर यू ईट, यहाँ पर भी एस या ई एस नहीं लगेगा। इसी तरीके से हमें अगर कहना हम खाते हैं, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? वी ईट। अगर हम कहेंगे यहाँ पर वे खाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? दे ईट। ये तो होगा गाइस हमारे प्लूरल सेंटेंस कि जहां पर प्लूरल होते हैं और वहां पर उनमें एस या एस का यूज नहीं होता। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगता हमारा यहाँ पर। और गाइस अगर हम हमारा यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट भी शामिल है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर खाना हो गया फूड ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सबसे आखिर में लगाएंगे फूड। आई ईट फूड। तुम खाना खाते हो, तो यहाँ पर भी हम फूड लगा देंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस के अंदर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लगा देंगे इस तरीके से। गाइस अब हम समझते हैं यहाँ पर हमारा जो ये सिंगुलर कैटेगरी है, वहां पर उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर वह खाता है, वह की इंग्लिश क्या होगी? वह की इंग्लिश होगी ही, क्योंकि वह लड़का है तो ही होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट। और गाइस मैंने बताया था कि ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे? ही ईट्स, एस को जोड़ देंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर वह खाती है, अगर हम ऐसे कर दे तो यहाँ होगा शी ईट्स। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ जाएगा। अगर हम यहाँ कहें यह खाता है या खाती है, तो कैसे होगा? यहाँ पर इट ईट्स, यहाँ पर भी एस लग जाएगा भाई। अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वह खाना खाती है, अगर हमारे यहाँ पर खाना आ जाए जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और इसके बाद प्लस फूड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम जोड़ देंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बदलने का, चेंज करने का। गाइस अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है यहाँ पर सीखने के लिए और एक दूसरे से तब्दील करने के लिए, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बदलने के लिए। अगर कहीं पर ता, ती, ते आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर उन सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस लगाएंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। ये हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है, इसको याद करना आपके लिए जरूरी है। तो गाइस आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।